हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बेस है और जगन्नाथ मंदिर के कैसे बना उसी के ऊपर बेस है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हरिनाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि हमारे जो चारों धाम है, उस चारों धाम में एक धाम जगन्नाथ मंदिर भी है जो कलयुग में सर्वश्रेष्ठ मंदिर है और वो उड़ीसा के पुरी जिले में आता है। और उस मंदिर को बनाने वाले राजा इंद्रद्युम्न थे। उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वो मंदिर कैसे बना। बहुत पुराने समय में अवंती के एक राजा थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था और वो सूर्यवंशी राजा थे। वो भगवान नारायण के बहुत बड़े सेवक और बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा को एक ख्याल आया कि भगवान नारायण का वो तो इतना भगवान नारायण को इतना भक्ति करते हैं तो उनके लिए एक मंदिर वो बनाएंगे। तो उन्होंने अपने सभा पार्षदों को पूछा कि भगवान नारायण कहाँ स्थित हैं, इस धरा पे उनका कहाँ अभी वह कहाँ स्थित है। तो उनके पुरोहित हैं, जो पुरोहित उन्होंने बताया कि जगन्नाथ मंदिर तो उड़ीसा उत्कल, तब उड़ीसा को उत्कल बुलाया जाता था। तो उत्कल प्रदेश में वो भगवान नारायण अभी स्थित है। तो राजा ने वो जानना चाहा कि कहाँ वो प्रदेश कहाँ पे है और कहाँ पे भगवान नारायण स्थित हैं। तो वो उन्होंने बोला कि आप पुरोहित जी आप वहाँ जाइए और वो जगह के बारे में पता लगाइए। तो पुरोहित ने बोला कि मैं अभी तो वृद्ध हो गया हूँ, तो मेरा एक सहोदर है विद्यापति और वो जा सकता है। वो तीर्थ स्थल में उसका बहुत ज्ञान है और वो बहुत जगह जा चुका है, तो वो जा सकता है। आप उन्हें बुलाकर आज्ञा दीजिए। तो विद्यापति जी को राजा ने बुलाया और उन्हें उत्कल प्रदेश जाने के लिए कहा और भगवान नारायण वहाँ किस तरह पूजित होते हैं और कहाँ हो रह रहे हैं उसको पता करने के लिए भेजा। विद्यापति जी वहाँ पे गए और वो उन जगह के जो सुंदरता है, उत्कल का जो सुंदरता देख के वो मुग्ध हो गए और वो वहीं पे ही स्थिर रह गए। पर उन्होंने ना नारायण का पता चला, ना वो कुछ जान पाए। एक जगह पे वो बैठे ही रहे थे, चिंतित हो गए थे। तब उन्हें एक शवर राजा थे, वो विश्वावसु थे। उन्होंने उनसे भेंट की और पूछा आप यहाँ चिंतित क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ही आया हूँ और मुझे अवंती के राजा ने भेजा है और यहाँ पे मुझे भगवान नारायण जो स्थित हैं उनके बारे में पता लगाना है और राजा ने मुझे ये आदेश दिया है, तो उसकी खोज में मैं आया हूँ। तो जो हमारे सवर राजा थे उन्होंने सोचा कि अभी तो ब्राह्मण का प्रदेश हो, यहाँ पर इस प्रदेश में प्रवेश हो गया तो वो तो भगवान को हमसे दूर ले जाएंगे। तो उन्होंने उन्हें भगवान के बारे में ना बताते हुए अपने घर में ले गए कि अतिथि का सत्कार कर सके। घर में जब जाते हुए तो उनका भेंट उनकी लड़की, वो विश्वावसु जी की लड़की जो ललिता थी उसके साथ उनकी भेंट हुई। और भेंट होने के बाद वो ललिता वो जो थी वो ये जो विद्यापति जो थे उनके पार्षद, वो उनसे उनको प्रेम हो गया और वो उनको चाहने लगी, मन ही मन चाहने लगी, लेकिन उनको बताया ही नहीं। तो विद्यापति जी ने बताया कि अगर आपके पिताजी को आप बोले कि वो मुझे भगवान नारायण की दर्शन करा दे, भगवान नारायण कहाँ पे हैं उनका दर्शन करा दे, तो मैं आपको वहाँ पे मैं आपको हमारे प्रदेश में ले जाऊँ, विवाह करके अपने प्रदेश में ले जाऊंगा। तो ललिता बोली कि मैं पिताजी से, ठीक है आप चिंतित मत होइए, मैं पिताजी से इस बारे में बात करूंगी। तो जब उनके पिताजी आए तो उन्होंने रोए और वो लड़की पिताजी के पास रोई और पिताजी को बोली कि पिताजी आप उन्हें भगवान को दिखा दीजिए और मैं मन ही मन उनको पति मान चुकी हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो
विश्वावसु जी क्या किए कि वो विद्यापति जी को लेकर गए वहां पे भगवान के दर्शन कराने। वो वहां पर जो भगवान थे वो भगवान नारायण तब नीलमाधव के नाम से पूजे जाते थे, और केवल विश्वावसु जी ही उनके संप्रदाय के लोग उन्हें पूजा करते थे और किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। तो भगवान के दर्शन करते हुए वो बहुत आचंबित हो गए, आश्चर्य हो गए, भगवान का प्रार्थना करने लगे। और फिर उन्होंने, वो विद्यापति जी ने ललिता को लेकर अपने प्रदेश में लौट आए, और लौट आने के बाद राजा को सब कुछ बताया। और राजा बिल्कुल ही चिंता में पड़ गए। तो बहुत बड़ी बात है, तो मुझे अभी तक पता ही नहीं था, तो मैं वहां पे जाऊंगा। वो उत्तर प्रदेश जाने के लिए तैयार करने लगे, और उनके मंत्री पारिषद भी उनके साथ चले। और जब वो उत्तर प्रदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के राजा वहां भी आए थे उनको स्वागत सत्कार के लिए, कि अवंती के राजा आए हैं उसको स्वागत सत्कार करने के लिए। जब वो जाकर वहां पर पहुंचे और देखे, तो वो सारा जो मंदिर था, वो जो भगवान नारायण का जो मंदिर था, जो कि उत्कल प्रदेश में था, वो जो विश्वावसु जहाँ पर पूजा करते थे भगवान नीलमाधव का, वो मंदिर पूरा बालू में ढक चुका था, पूरा बालू में ढक चुका था। और वहां पे रेत में ढक चुका था, बालू मतलब रेत में ढक चुका था। वो मंदिर दिख नहीं रहा था। तो जैसे वो राजा जाने के बाद बहुत सारे देवी देवता भी वहां पे आए, और भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान नीलमाधव के दर्शन करने के लिए वहां पे आए। और वहां पे देखे कि भगवान का कोई दर्शन ही नहीं पा पाया। तो वो राजा बहुत चिंतित हो गए और भूमि में मूर्छित होकर पड़ गए। तो स्वर्ग से वाणी आई कि राजा आप चिंतित मत होइए, आप अश्वमेध यज्ञ करवाइए, और अश्वमेध यज्ञ खत्म होने के बाद आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और यज्ञों के खत्म होने के बाद जब आहुति दी गई, तो उसके बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब वो भगवान के लिए जो चाहते थे कि भगवान का मंदिर कैसे बनाए, उसका शुभारंभ हो गया। और एक दिन राजा चिंता करने लगे कि मैं भूमि पर सैया बिछाकर सोऊंगा और भगवान का प्रार्थना करूंगा, भगवान मुझे दर्शन दीजिए और कृपया ये मार्ग दिखाइए कि कैसे मैं आपका मंदिर बना सकता हूँ। तो एक दिन सुबह मंत्री परिषद जब आए, और उन्होंने देखा कि एक सैनिक भागा चल आ रहा है, और राजा को बोल रहा है कि राजा, पास में ही एक नदी में एक रक्त वर्णित एक जो दारू है, वो पेड़ का जो अंश है उसको दारू बोला जाता है, एक जो लकड़ी का भाग है वो बहता चला आ रहा है, और वो पूरा रक्त वर्णित है। और राजा वो देखने के लिए गए, और उनके साथ नारद जी भी गए। और नारद जी ने बोला कि मैं अपने ध्यान बल से जान पा रहा हूँ कि आप इसमें भगवान का मूर्त बनाकर विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो राजा ने मंत्री पार्षद को बुलाया और वो दारू को उठाने के लिए बोला। तो मंत्री पार्षदों ने सब ट्राई किया, लेकिन वो कोई उठा नहीं पाया। फिर से स्वर से वाणी आई कि राजा, मेरा एक भक्त है विश्वावसु, आप उसको बुलाइए और वो इस लकड़ी के भाग को उठा ले जाएगा अपने कंधों पे। तो राजा ने फिर से गए विश्वावसु के पास, उनका चरणों में राजा दंडवत प्रणाम किए और उनको बोला कि ऐसे ही आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, और भगवान का एक अंश आया है हमारे पास, जिससे हमें भगवान का मूर्त निर्माण करना है, वो भाग को आपको उठाने नदी से लाना पड़ेगा। तो विश्वावसु बहुत ही खुश हो गए, और उनके नारायण बहुत प्रिय थे, और वो भगवान नारायण का मूर्त पूजा कर रहे थे नीलमाधव के रूप में। तो वो भागे चले आए और वो लकड़ी के भाग को एक ही बार में नदी से उठाकर ले आए। तो ले आने के बाद राजा को अब स्वप्नादेश हुआ क्या
कि जो लकड़ी का भाग आया है उससे मैं अपना खुद का मूर्त निर्माण करूंगा, कोई इसको निर्माण नहीं करेगा। तो आप बड़े जोर से ढोलक वादक बजाएंगे और कोई जो निर्माण का जो छेनी का जो साउंड होगा उसको कोई नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई सुनेगा तो वो बहरा हो जाएगा और उसको कोई देखेंगे भी नहीं। वो जिस कोठरी के अंदर वो बना जाएगा उसको पूरा बंद रखेंगे और चारों तरफ बहुत जोर से साउंड, म्यूजिक साउंड ऐसे वगैरह वाद्य बजाएंगे, तो उसका साउंड भी कोई नहीं सुनेगा। तो राजा ने उसका बंदोबस्त किया कि कैसे वो बंदोबस्त हो जाए और मूर्त का निर्माण कार्य। हाँ, और एक बात, एक वृद्ध आएंगे, उनको आप द्वार दे देंगे और कोठरी दे देंगे, वहां पे वो मूर्त का कार्य निर्माण करेंगे। तो राजा ने वेट किया और कुछ दिनों के बाद एक वृद्ध आए जो कि बोले कि मैं मूर्त का कार्य निर्माण करूंगा। तो राजा ने उन्हें स्थान दे दिया। वैसे ही 13 दिन बीत गया। 13 दिनों तक राजा प्रतीक्षा करते रहे। वो कोठरी 13 दिनों तक ही बंद था। जब 13 दिनों में राजा चिंतित पड़ गए कि 13 दिन हो गए, वो एक व्यक्ति ना खाता है ना पीता है, तो मूर्त निर्माण कर रहा है। तो रानी गुंडीचा जी थी, वो उन्होंने बोला कि आप उस द्वार को खोल दीजिए, नहीं तो हमें पाप लगेगा अगर वो व्यक्ति मर गया तो रानी गुंडीचा के अनुसार राजा ने क्या किया कि उस द्वार को खोल दिया। जब द्वार को खोल दिया तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ भगवान का आधा अधूरा मूर्ति था जो कि अभी पुरी में स्थित है, जिसमें ना हाथ है ना पैर है। भगवान का आधा अधूरा मूर्ति है। वो मूर्ति भगवान का जो मूर्त है वो वहां पर स्थित था। तो राजा उसको देखकर बहुत आश्चर्य स्तंभित हो गए कि ये कैसा मूर्ति बनाया है। तो राजा भावविह्वल हो गए और नारद जी को पूछा। नारद जी ने बताया कि यही मूर्ति को भगवान कलयुग में इसी मूर्ति में अवतरित होंगे और इसी मूर्ति के इसी विग्रह में भगवान पूजे जाएंगे। तो राजा उसके बाद राजा मंदिर बनाने के लिए सोचे कि कैसे उनके वो मूर्ति को स्थापित किया जाए और मंदिर बनाया जाए। फिर से राजा को स्वर्ग से वाणी आई कि आप पत्थर के जुगाड़ में लगिए और मंदिर के निर्माण में लगिए। तो राजा ने मंदिर निर्माण कर दिया और मंदिर निर्माण करने के लिए वो एक सोने के कुल्हाड़ी जो थी उसको लिए और सूप दिए, नारद के हाथों को सूप दिए और मंदिर निर्माण हो गया। मंदिर निर्माण होने के बाद राजा चाहते थे कि ब्रह्मा जी के हाथों इसका प्रतिष्ठा कार्य हो। तो राजा ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास जब गए थे राजा, तो एक युग बीत गया उनको बुला कर लाने में। तो वहां पे और एक, जब वो लौटे तो वहां पे और एक राजा जो थे वो उस मंदिर में पूजा कर रहे थे, भगवान का पूजा कर रहे थे और उसको अपना मंदिर बता रहे थे। तो राजा ने उनको बताया, नहीं ये मंदिर मैंने बनाया है। और राजा के अंदर जो ब्रह्म तेज था उसको देखकर उन राजा ने इनको छोड़ दिया, इंद्रद्युम्न राजा को, उनको भूल मांगी और क्षमा मांगी और उनको वो रास्ता छोड़ दिया और बोले कि आप मंदिर का पुनर्बार मंदिर में भगवान की पूजा कीजिए। तो भगवान ब्रह्मा आए और उस मंदिर को प्रतिष्ठा किए और उसके बाद से आज तक उस मंदिर में भगवान नारायण का जगन्नाथ रूप में पूजा किया जाता है। वहां पर वो अपनी बहन और अपने भाई के साथ स्थित हैं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्रा। तो कथा प्रसंग यही था कि राजा इंद्रद्युम्न जो थे वो बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान का। तो उनके द्वारा ही इतना बड़ा कार्य संभव हुआ कि हमारे उड़ीसा प्रदेश में इतना बड़ा मंदिर बना और वो आज तक ही विश्व विख्यात है, वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और उसी मंदिर के संदर्भ में और एक बात भी है, छोटा सा बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। भगवान उस मंदिर में हर साल रथ यात्रा किया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता वो रथ यात्रा क्यों किया जाता है। तो रथ यात्रा के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उस मंदिर को बनाने के बाद भगवान ने इंद्रद्युम्न राजा से पूछा कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और आप मुझे इसके बदले कुछ वर मांगिए, मैं आपको मनचाही वर दूंगा। तो राजा ने
बोला कि मुझे निसंतान कर दीजिए, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, मेरा कोई संतान ना जन्मे। तो भगवान बहुत दुखी हुए और उनके हाथ से उनका चक्र नीचे गिर गया। वो उसी कारण उस जगह को चक्र तीर्थ कहा जाता है। जिस जगह पे भगवान का मंदिर है उसको चक्र तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि भगवान के हाथ से वो चक्र गिरा था। और जो राजा थे उनके इस आंसर पे भगवान बहुत दुखित हुए। उनको पूछे क्यों आप इतना ये इस प्रकार का वर क्यों मांग रहे हैं। तो राजा ने बताया कि मेरे बाद अगर मेरे कोई पुत्र संतान आदि कोई होंगे तो इस मंदिर पे वो अपना अधिकार जताएंगे, हमारा मंदिर है बोलेंगे। मैं नहीं चाहता ये मंदिर को ऊपर कोई अधिकार जताए, ये पूरा विश्व का है और पूरा विश्व के वासी इसमें ये पूजा कर सकते हैं, इसमें सभी का अधिकार होता है, अधिकार होगा। तो इसी कारण भगवान जो इंद्रद्युम्न राजा थे उनका पत्नी थी गुंडिचा रानी, वो दोनों को भगवान ने अपने माता पिता का स्थान दिया। और प्रतिवर्ष वो जो रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा में वो भगवान राजा इंद्रद्युम्न और माता गुंडिचा का जो इंद्रद्युम्न का वो श्राद्ध कार्य के लिए वो प्रतिवर्ष निकलते हैं। और वो कार्य श्राद्ध कार्य होता है और उसी के साथ सभी भक्तों को भी भगवान दर्शन देते हैं। उसी वो एक यात्रा के नाम में प्रसिद्ध है, उसको रथ यात्रा बोला जाता है। वो रथ यात्रा केवल भक्तों के दर्शन के लिए नहीं होता दोस्तों, वो और एक कारण के लिए होता है कि वो श्राद्ध कार्य करने के लिए, क्योंकि जो इंद्रद्युम्न राजा थे उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे, तो उनका श्राद्ध कार्य भगवान दे रहे हैं उनके पुत्र होने के नाते। तो ये बहुत ही अच्छा विषय था कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर कैसे बना और किस राजा ने उसको बनाया। ये बहुत ही गहरा ज्ञान है जो ज्यादातर व्यक्ति नहीं जानते हैं। तो आपको इस सब के बारे में मैं बताना चाहता था और इसी टॉपिक में मैं आपको ये सब बताया। तो अगले मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो हमारे अगले टॉपिक में मैं और कोई राज और कोई मंदिर के बारे में वो राज लेके आऊंगा, वो ज्ञान लेके आऊंगा। तो मिलते हैं मेरे नए टॉपिक में दोस्तों। तो अभी मेरे चैनल पे जो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो इस टॉपिक में और इस वीडियो के बारे में वीडियो को देखकर इस वीडियो को उनको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। थैंक यू। जय जगन्नाथ।